नमस्कार भाई लोगों और नेगी जी के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए एक नई वीडियो, एक नॉलेजेबल वीडियो लेके आया हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो हमें पता नहीं होती है, आज मैं आपके साथ अपना जानकारी शेयर कर रहा हूँ। आज मैं सरिया के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ दोबारा कि आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो है सरिया की स्ट्रेंथ, कि सरिया की ताकत, कि सरिया की ताकत क्या है। हम लोगों को नहीं पता कि सरिया की ताकत क्या है, कौन सा सरिया अच्छा है, कौन सा सरिया अच्छा नहीं है। ठीक है, वैसे तो आजकल सारे सरिये अच्छे हैं, लेकिन हमारे नज़र में सारे अच्छे हैं, लेकिन ऐसे होते हैं नहीं। क्योंकि देखो आप कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती हैं, ऐसा नहीं है ना, बिल्डिंगें तो गिरती हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा सरिया अच्छा है और कौन सा नहीं है, या किस सरिया की कैपेबिलिटी कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, और क्या कारण है कि आजकल जो बड़े बड़े मकान होते हैं गिर जाते हैं। कहीं कहीं हमारे भी गिरते हैं, हमारी भी गलतियाँ होती हैं। तो जो मोस्ट नंबर एक कारण है वो है सरिया की स्ट्रेंथ। और सरिया की स्ट्रेंथ अगर मैं अपनी बात करूँ, अपने पहाड़ी भाइयों की बात करूँ, कोई भी हो, एक पहाड़ी हो या कोई भी हो, लेकिन ज़्यादातर हम क्योंकि गांव दराज के लोग रहते हैं, तो हमें जब से हम सरिया घर लेके जाते हैं तो हम क्या कराते हैं, हम खच्चर बैंड कराते हैं या सिंगल बैंड कराते हैं। खच्चर बैंड समझते हैं ना, उसका 2-3 बैंड करा के ताकि खच्चरों में उसको लेके जा सके, या घर का लेबर वेबर जो भी हो उसको उठा के लेके जा सके। लेकिन आपने कभी सोचा है कि हम लोग ये खच्चर बैंड करते हैं, क्या ये सरिया के लिए अच्छा है? बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत बेकार है। क्योंकि आप उसको जितनी बार मोड़ रहे हो ना, उतनी उसकी स्ट्रेंथ ख़त्म होती जा रही है। अब आपने मोड़ तो दिया, लेकिन आप उसको सीधा भी करोगे, आप कभी तार को देखते हो, तार को आप ऐसे ऐसे करते हो ना, ख़त्म हो जाता है तार। है क्या उसमें? कुछ भी तो नहीं है। ऐसे ही सरिया भी है। अब सरिया ऐसे तो है नहीं कि आपने ऐसे मोड़ा, ऐसे सीधा कर दिया। भाई उसको सीधा करते हो तो कितनी ताकत लगती है हमारी, तो उसकी स्ट्रेंथ भी ख़त्म होती रहती है वैसी, है ना। तो जब भी सरिया खरीदो, सरिया को हमेशा सिंगल बैंड में लेके जाओ। सिंगल बैंड कैसा है? सिंगल बैंड भी दूसरा हो रहा है। एक सिंगल बैंड वो हम लेके जाते हैं जिसमें एक मतलब 2-3 ऐसा पल्ला मारती है, वो उसकी बात नहीं कर रहा मैं। सिंगल बैंड की बात वो करें कि सिर्फ जिसमें सिर्फ एक ऐसे होता है बस, जो दुकान में पड़ा होता है सरिया ऐसे मोड़ के एक सिंगल में से। उसमें क्या होता है, आपने एक ही बार सीधा करना, बात खत्म। तो उसमें क्या होता है, सरिया की स्ट्रेंथ ख़त्म नहीं होती है, और उसमें आपकी लेबर भी बचती है। क्योंकि जो आप नॉर्मल जो सरिया दुकान में रहते हो उसको उठवा के अगर आप गाड़ी में लोड करवाओ, तो हमारे यहाँ 30 रुपये बंडल है। वही आप अगर सिंगल बैंड करवाओ तो 50 रुपये हो जाता है। वही आप अगर उसको खच्चर बैंड करवाओ तो वो 60 रुपये बंडल हो जाता है। 60 रुपये बंडल हो जाता है, तो 60 रुपये बंडल हो जाता है। तो जब 60 रुपये बंडल हो जाता है तो ये हमारा लॉस्ट है, मनी का लॉस है हमारा। हमें पता ही नहीं मैनेज करना, ना हमें पता है कुछ। हम अपने हिसाब से सोचते हैं कि हम सही करें, लेकिन हम पैसों तो जा ही रहे। चलो पैसा तो ऐसे कि चलो यार मकान बना तो खर्चा तो हो गए, लेकिन ख़त्म कर रहे हैं। अब हम सरिया की स्ट्रेंथ भी ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम सरिया की स्ट्रेंथ ख़त्म कर दिए तो फ़ायदा क्या हुआ? फिर हम उसको घर लेके हमने सीधा किया, तो उसकी जो होती है, जो एज होती है सरिया की ना, एक उसमें चलने का कैटेगरी होता है कि 5 साल, 10 साल, 100 साल, वो कम हो जाती है। अभी तो चलेगा, ऐसा नहीं कि आप लेके गए और वो एकदम खत्म, ऐसा ख़त्म नहीं होगा। लेकिन उसकी जो ईयरली एज है कि उसने अगर 10 साल चलना है तो 5 साल में ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी, तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमें जो सरिया हम कभी ख़रीदो तो कोशिश करो कि सरिया को बैंड ना कराएं। सरिया को हमेशा सीधा लेके जाएं, जो सिंगल बैंड होता है वो लेके जाएं, क्योंकि सीधा तो जाएगा नहीं भाई, लेकिन सिंगल बैंड जा सकता है गाड़ियों में। आप ट्रक में लेके जाओ, अशोका ले लें, जो और टेम्पो होते हैं, हमारे यहाँ टेम्पो बोलते हैं, छोटा हाथी भी बोलते हैं, उसमें भी चला जाता है सिंगल बैंड में। वो ज़्यादा बेस्ट है, उसमें लेबर की बचत है, सरिया की स्ट्रेंथ की भी बचत है, हर चीज़ की बचत ही बचत है। अब मैं सिंपल से आपको कैलकुलेशन समझाता हूँ। हो सकता है आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये ऐसी मतलब बचत ही बचत कैसी। तो बचत में सिंपल से एक नॉर्मल की बात बताता हूँ। आजकल आप कोई मकान बनाओ, नॉर्मली 25 कुंटल तो लगता ही लगता है। ठीक है, आप मानते हो, मैं एक एवरेज ले रहा हूँ, आप मेरे से ज़्यादा तजुर्बे वाले आदमी हो, लेकिन मैं एक अपना तजुर्बा बता रहा हूँ कि 25 कुंटल सरिया नॉर्मल लग जाता है आज की डेट में। अगर आप 2 कमरे किचन लेटरिन बाथरूम बनाओ, इतने में लगभग, ज़्यादा लगता है, कम नहीं, से ज़्यादा लगता होगा, लेकिन मैं 25 कुंटल ले रहा हूँ। अगर आप 25 कुंटल उठा रहे हो तो इसका मतलब आपने 30 बंडल उठाए। ठीक है, अब मैंने कहा एक बंडल का जो रेट होता है सिंगल में वो 30 रुपये होता है। अगर आप उसका होल्ड कराओ, ठीक है, फोल्ड कराओ, कुंटल में आ जाता है, लेकिन कुंटल में 20-30 का फ़र्क आता है, इतना फ़र्क नहीं आता, फिर भी मैं एवरेज बता रहा हूँ।
आप चलो 25 कुंटल का ले लो मोटा मोटी, ठीक है। आपने 25 कुंटल ले लिया, एक बंडल का रेट क्या है 30 रुपये, ठीक है। अगर आप सिंपल लेके गए तो 25 गुणा गया 25 से 75, 750 आयु 750 ही हुए, 750 हो गए जो आपने 25 बंडल में दिए गाड़ी लोड कराने में। वो हर जगह है, ये कैसा नहीं कि आप यहाँ दे रहे हो, हर जगह सेम है। लेकिन अगर आप सिंगल बैंड का मतलब जो 2-3 पल्ले, 2 पल्ले मतलब एक ऐसे मोड़ था बड़ा पूरे बंडल मतलब उसमें 1 कुंटल का पूरा एक सिंगल बैंड हो जाता है। अगर आप वो देते हो तो उसके पड़ते हैं 50 रुपये। तो 25 गुणा गया 50 कितने हो गए जी, 25 चौको 100, 25 पंजे 125, मतलब 1250 रुपये आपके गए। आपने सिंगल जो लेंथ थी उसमें दिया आपने 750, और आपने जो सिंगल बैंड कराया गांव के लिए उसमें आपने दे दिए 1250। कितने का डिफरेंस आ गया, 7 और 5 12, 500 रुपये बढ़ गए। हाँ 7 और 5 12, 500 रुपये बढ़ गए। अब एक मजे की बात, अब ज़्यादातर पहाड़ में जो लोग जाते हैं वो लेके जाते हैं खच्चर बैंड, कि वो क्या कराते हैं एक बंडल का 50-50 किलो के 2 अलग करवाते हैं और उसका सिंगल बैंड वो खच्चर बैंड बना देते हैं। वो पड़ता है कितना, 60 रुपये बंडल। तो 25 गुणा गया 60 कितने हो गए, 25 पंजे 125 और 25 छिका 150, 150 मतलब कितने हो गए, घुस गए 1500 रुपये, मतलब सीधा डबल। ये तो ये है कि नॉर्मल, आजकल तो पहाड़ में लोग पैसे वाले हैं, कोई कमी तो है नहीं, मतलब बढ़िया मकान बनाते हैं लोग, 2 मंजिल 3 मंजिल मकान बनाते हैं। तो अब लगाओ कि उनको कितना रगड़ा होता होगा। एक नॉर्मल बात है, मैं ठेकेदार की बात नहीं करी, मैं आपकी बात करी। ये तो आपका पैसा गया, इस टाइम तो मैंने भी एक तरफा गर्व रखी, लेकिन पैसा मतलब अगर आप 1500 रुपये दे रहे हो 25 बंडल में, मतलब आपने गाड़ी का किराया भी दे दिया। अगर आप इतना बचा दो तो आपका गाड़ी किराया फ्री हो सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी, मतलब मैं एक अपनी मिडिल क्लास के हिसाब से कह रहा हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती हैं। अभी मैंने 25 बंडल का ही बताया, लेकिन जैसे 40 बंडल भी लगते हैं, कोई 2 मंजिल बना रहा, 3 मंजिल बना, फिर आगे गैलरी होती है, बाड़ होती है, बाउंड्री होती है, कई चीज़ें होती है, कितना सरे लगता होगा। तो बहुत सरे लगता है। तो ये मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी, वीडियो में आपको बताऊंगा कि टाटा का सरिया और नॉर्मल सरिया में क्या अंतर होता है, प्राइमरी सरिया किसे कहते हैं, और जो सरिया हम लोग खरीदते हैं, हम लोग मतलब जो हम ये खरीदते हैं नॉर्मल सरिया, जो हम ये 40-50-52 रुपये के एयर फिर मिल रहा है, ये सरिया अच्छा है या नहीं है, और ये कैसे बनता है, क्या ये प्योर है, ये प्योर नहीं है। इस वीडियो को जानने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा पूरी जानकारी। धन्यवाद, आपके बहुत काम आएगी। धन्यवाद, थैंक यू।